प्यारे बच्चों, आज बताएंगे निस्तापन क्या होता है, का निस्तापन किसे कहते हैं या निस्तापन पर टिप्पणी कैसे लिखें। ठीक है, अगर बात करें, जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो उससे जल और अशुद्धियाँ बाहर निकल आती हैं। यही प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो उसमें से जो अशुद्धियाँ और जल होती हैं बाहर निकल जाती हैं और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को बॉक्साइट का सूत्र याद होना। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का होता है। उसमें क्या होता है? जल भी होता है। तो बॉक्साइट को हम क्या करेंगे? यहाँ से गर्म करेंगे। तो यहाँ से गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या बना है? कोरंडम बना है और जल निकल गया बाहर। जितनी भी अशुद्धियाँ इससे क्या हो गए? बाहर निकल गई। इसे एक बार हम अच्छे से समझाते हैं, इसमें अंतर भी बताएंगे, निस्तापन और भर्जन में अंतर क्या होता है। ठीक है ना। जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो उससे जल और अशुद्धियाँ बाहर निकल आती हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, बॉक्साइट अयस्क है, किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। पूछता है एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है। ठीक है, यहाँ से कोरंडम का सूत्र है, यहाँ से जल क्या हो गया है? बाहर निकल गया है। और पूछता है भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या होता है। भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या होता है? बार बार 2-3 टिप्पणी लिखने के लिए या इसे 1-2 बार जरूरी पूछ देता है। भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए। ठीक है, अगर हम बात करें भर्जन और निस्तापन में अंतर, जो भर्जन होता है अब प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों को बताया था वहाँ पर फेरस सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड, तो किसके लिए? यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और जो निस्तापन होता है यहाँ पर कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना। और जो भर्जन होता है इसमें अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो निस्तापन होता है इसमें अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, लेकिन सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है। और भर्जन में इस विधि से अयस्क को ऑक्सीकृत हो सकता है। इस विधि से अयस्क क्या हो सकता है? ऑक्सीकृत हो सकता है। ठीक है, और जो निस्तापन होगा इस विधि में अयस्कों का निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण में आप लोगों को बताए थे जल क्या होता है? निस्तापन में बाहर हो जाता है। जैसे बॉक्साइट जो होता है उसके सूत्र से आप लोग याद देखे होंगे, आगे देखेंगे H2O क्या होता है? बाहर हो जाता है। ठीक है, और मुझे आशा होगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।